की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस शुक्रवार की बेला, शाम की बेला में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे ओर से, हमारे ग्रस्त परिवार की ओर से और हमारे मंडली के जितने सदस्य आज हमारे साथ जुड़े, सभी की ओर से आप सभी को अभिनंदन और स्वागत। प्रिय श्रोतागण, शाम रामचरितमानस यानी कि रामायण की कथा ईश्वर वंदना के साथ हम शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं, जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं, कृपया आप हमारे साथ होंगे। चलिए सभी कोई हाथों को जोड़ते हैं, ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कथा उसको प्रारंभ करेंगे। गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमयं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्राः शर्वणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तदार्मौतु तद्वक्तारमौतु औतु मार्मौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय ही सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा गण नायक करिवार
मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम बुध मोरे रामा साधु वतन रवि करण करा बांधव मुनि पद कांड मोरे रामा रामायण जिन निर्मय हो सकल सको मल मान मोरे रामा कोट रहित दूषण करिता धन्यवाद। प्रिय श्रोता के लिए भोग गीत के माध्यम से जो भी नया मिष्ठान प्रसाद इत्यादि उस पर अर्पण करेंगे, फूल माला उसके बाद में प्रसाद। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग
की जय। ठीक है, हवन को आगे कर लो। प्रिय श्रोतागण, हम और आप मिलके रामायण महारानी के प्रति संक्षिप्त में आज्ञारी करेंगे। उसके बाद में आज की जो रामायण की कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। रख लो हवन में नहीं हवन ठीक है, हवन करके ठीक है। कपूर उठा लो। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निर स्वाहा। लकड़ी छोड़ो। पानी उठाओ। पानी से आचमन 3 बार। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। सभी को हाथ जोड़िए, बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। की क्या होती? सभी कोई अंत में स्वाहा बोलेंगे। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपतिये नमः स्वाहा। गायत्री मंत्र 3 बार सभी के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। जितना घी बचा है सब एक धार में छोड़े। ओम सर्वे वै पूर्णं स्वाहा। पानी से आचमन। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। ठीक है, हवन पर धीरे कर दो। उपस्थित आदमी श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। जहाँ जहाँ पर रामायण की कथा होती है, हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो प्रेमी है, जो भक्त है, उनको हनुमान जी अनुमति देते हैं और उनकी कृपा से हम और आप ऐसे राम कथा में, रामायण की कथा में पहुँच पाते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। जिस भाव से हनुमान जी ने हमें और आपको अनुमति दी, उस भाव से श्री सीताराम हमारे आपके हृदय में प्रवेश हुए। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को प्रणाम। हमारे गृह परिवार, समस्त परिवार, श्रीमान श्रीमती सत्यादत्त, हमारा परिवार, आप इनकी ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे ग्राम निवास में। और हमारे मंडली के जितने सदस्य संगति सहित जो हमारे और आपके साथ यहाँ पर जुड़े, आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आप परिवार सहित आते हैं और आपका साथ मिलकर ऐसा सुंदर सत्संग जो है वो हो पाता है।
पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को स्वागत और आप सभी को धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, हम और आप रामचरितमानस के उस यात्रा में हैं और शुरू से माने कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र, उसके बाद में बालकांड और धीरे धीरे बहते बहते, क्योंकि ये एक बहती गंगा है, जब हमें और आपको समय मिले तब हम इस गंगा में आकर के नहाते हैं। गंगा तो बहती है और गंगा स्वरूप रामचरितमानस हमारे घर में, कई घरों में रखी हुई है, लेकिन जब जब हमें समय अवसर प्राप्त होता है या मन लगता है, यह ऐसा दिव्य दरबार जब जुटता है, तब हम और आप उस बहती गंगा में नहा पाते हैं। तो बहते बहते धीरे धीरे कई सालों से हम और आप प्रिय श्रोतागण, पिछली बार जब कथा किए तब सुंदरकांड को अंत किया और सुंदरकांड के अंत ठीक उसके बाद में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड है, इसको युद्ध कांड भी कहा गया है, क्योंकि इस कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करते हैं। लंका कांड का प्रवेश किया गोस्वामी तुलसीदास जी, और लंका कांड का प्रवेश में सेतु कैसे बंधा, नल नील के माध्यम से, जो भी पेड़, जो भी पहाड़ इत्यादि उनके हाथों से प्रिय श्रोतागण और सागर में छोड़ा जाए, वो डूबता नहीं और तैरता है। इस माध्यम से एक विशाल सेतु जो है, वो पुल जिसको हम कहते हैं, वो बना। भारत और लंका के बीच में प्रिय श्रोतागण ये सेतु जो है सुंदर रूप से बना। और कैसे बना? भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव बानरों को आज्ञा देते हैं कि वैसे आप लोग तोड़ फाड़ करते हैं, क्योंकि बंदर है या भालू है तो आपको डांटते हैं, और वैसे भी बंदर हम देखें कुछ उल्टा काम करता होगा तो हम उसको मार पीट कर भगा देते हैं। लेकिन आज आप सभी को अनुमति है, जितना तोड़ना है, जितना फाड़ना है, और उस काम को करो, और क्योंकि ये भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य है, और जितना तोड़ो उतना फोड़ो, और हम और आप मिल करके ये जो सेतु है प्रिय श्रोतागण उसको बनाएंगे। तो नल और नील के माध्यम से सेतु बना। कितना दिन लगा सेतु बनने में? भारत से लंका के बीच में लगभग 800 माइल्स का प्रिय श्रोतागण रास्ता है, माने सागर का रास्ता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मुखारबिंद और अपने कर कमलों से नहीं लिखा, लेकिन पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने छेपक माध्यम कथा में कहा कि 5 दिन प्रिय श्रोतागण सेतु बंधने में लगे। 5 दिन लगातार जो बानर सेना थी वो कई अलग जगह से और पत्थर और पेड़ इत्यादि लेकर आकर और नल और नील को प्रिय श्रोतागण देखे। 5वें दिन की बात हुई, और 5वें दिन, ये भी छेपक की कथा है। छेपक का अर्थ प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कथा जो लिखे उसमें हमारे और आप जैसे पीजी वासियों के लिए ये जो ग्रंथ हमारे सामने रखी है उसको पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने टीका किया, माने दोहा और चौपाई का अर्थ लिखा, और जहां जहां उन्होंने उचित समझा दोहा भी जोड़ा और चौपाई भी जोड़ा, कथा को और बड़ा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना लिखा, पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने इतना लिखा, और उस ग्रंथ को प्रिय श्रोतागण हम और आप आगे लेकर चलते हैं। तो उन्होंने बताया प्रिय श्रोतागण, छेपक की कथा में बताया कि सेतु 5वें दिन जब बंद गया, तब प्रिय श्रोतागण क्या हुआ? उस समय, उस दिन, और हनुमान जी हिमालय से एक विशाल पर्वत को लेकर आ रहे थे। उड़ सकते थे हनुमान जी, ये हम और आप जानते हैं। तो कई अलग जगह से पत्थर और पहाड़ इत्यादि उखाड़ कर लेकर आ रहे थे, और रास्ते में हिमालय आप सभी जानते हैं कहाँ है, और प्रिय श्रोतागण सेतु बंधा रामेश्वरम में, और बीच रास्ते में उनको ये संदेशा मिला कि पूरा पुल जो है, सेतु है, वो बन गया। अब प्रिय श्रोतागण हनुमान जी सोचते हैं चलो इस पर्वत को जो हम लेकर आए हैं उसको हम वापस उनके स्थान पर छोड़ दें और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाएं। तो हर एक पर्वत का एक देवता होता है, और उस पर्वत का देवता प्रिय श्रोतागण अपना रूप बना करके हनुमान जी से निवेदन किया, आप हमें हिमालय से उखाड़ कर लेकर आए हो, और ये भावना के साथ में मैं आपके साथ चला कि मैं स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जो है उसको करूंगा।
क्योंकि जितने पहाड़ इत्यादि आए सभी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर है। तो प्रिय श्रोतागण, जो हनुमान जी है और भगवान श्री रामचंद्र जी में मैसेंजर में बात हुआ, माने मानसिक तौर पर हनुमान जी और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी वार्तालाप करते हैं। उधर तो कोई टेक्नोलॉजी था नहीं, फिर भी बातचीत हुआ और हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि जो पर्वत है ये आपसे दर्शन मिलना चाहता है, लेकिन सेतु तो बंद गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा उसको आप जहां पर है वहीं पर छोड़ दो, उसको आप जहां पर है वहीं पर छोड़ दो। इस युग में मेरा और उनका मिलन और दर्शन नहीं होगा, लेकिन अगले युग में जब हम भगवान श्री कृष्ण के रूप में आएंगे तब हम अवश्य आकर के उनको दर्शन देंगे और उनसे आकर के मिलेंगे। तो ये पर्वत जो था, हनुमान जी से कहा सिर्फ दर्शन से काम नहीं चलेगा। भगवान श्री कृष्ण जब आए और मुझे देख लें और उसके बाद में एक क्षण में चल दे, उसके लिए मैं एक पूरा युग इंतजार करूंगा। ये तो बराबर नहीं हुआ। आपने मुझे उखाड़ कर लेकर आया, यहीं पर छोड़ देंगे, कितना दिन हम इंतजार करेंगे भगवान श्री कृष्ण का, तब वो आएंगे और थोड़ी देर के लिए हमसे मिलकर चल देंगे। ये तो बराबर वाली बात नहीं हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा उनको आश्वासन दिलाओ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 दिन आप हमारा दर्शन करना, हम आपका दर्शन करेंगे और 7 दिन हम आपको स्पर्श भी करेंगे, माने कि छुएंगे। वही पर्वत प्रिय श्रोतागण द्वापर में हुआ गोवर्धन पर्वत, जो भगवान श्री कृष्ण और अपने उंगली पे उठा करके, और जो गांव के वासी है, जब इंद्र भगवान बहुत ज्यादा मेघ वर्षा इत्यादि करता है प्रिय श्रोतागण, उस समय उठा करके भगवान श्री कृष्ण और सभी की सुरक्षा जो है इसको करता। इधर हनुमान जी प्रसन्न और गोवर्धन पर्वत जो था वो भी प्रसन्न, बोले हम इंतजार करेंगे। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी आए। सेतु जो है प्रिय श्रोतागण निर्माण होते होते 5 दिन थे। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, जब तक सेतु बन रहा था 5 दिन के इर्द गिर्द भगवान श्री रामचंद्र जी शांत से बैठे नहीं थे। उन्होंने ये माना कि ये एक अद्भुत कार्य है। भारत को लंका से जोड़ना वो तो अभी विज्ञान हवाई जहाज के माध्यम से करती है, लेकिन पुल अभी तक नहीं। और ये बहुत विशाल कार्य है और ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और हम जा करके रावण का वध करेंगे और माँ सीता को वापस लेकर आएंगे। कोई भी शुभ कार्य करो उससे पहले पूजा पाठ करना जरूरी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये निर्णय किया कि हम अपने इष्ट देव भगवान शंकर का जो पूजन है इसी स्थान पर करेंगे। रेत में प्रिय श्रोतागण एक लिंग को बनाया और सुग्रीव से कहा, कई बानर जो सेतु बांधने का कार्य है उसको कर रहे थे, मदद कर रहे थे, पत्थर उठाकर दो और जुट जुट कर सेतु बनता है। लेकिन जो बानर उसमें व्यस्त नहीं थे, सुग्रीव से कहा आप उनको भेजो, जितने ब्राह्मण और जितने ऋषि आसपास में मिले उन सबको बुलाओ और साथ में मिल करके हम पूजा करेंगे। और उस स्थान में प्रिय श्रोतागण जो लिंग का निर्माण हुआ, वो स्थान रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राम के ईश्वर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम भगवान शंकर को अपने इष्ट देव मानते हैं। भगवान शंकर भगवान श्री राम को अपने इष्ट देव मानते हैं। इस रूप से और भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, बड़े सुंदर रूप से और भगवान शंकर का पूजन किया। ये एक कारण हुआ क्यों भगवान श्री राम ने स्वयं और युद्ध शुरू करने से पहले, यात्रा प्रारंभ करने से पहले, लंका जाने से पहले, और क्यों साक्षात भगवान शंकर का ही पूजन इत्यादि किया, क्योंकि उनके इष्ट देव थे। दूसरा, युद्ध करने जा रहे हैं और युद्ध प्रिय श्रोतागण विनाश, मारना पीटना और विनाश करना है। और विनाश का जो देवता है वो स्वयं प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर है। और रुद्र रूप में क्या करते हैं, प्रलय जो है उसको करते हैं। तीसरा कारण, कैसे राक्षसों का, भगवान श्री रामचंद्र जी काफी आगे सोचते हैं, बोले कैसे राक्षसों का जो उनका मृत्यु तो होगा लेकिन उनको मुक्ति कैसे मिलेगी।
जिन जिन राक्षसों ने युद्ध भूमि पर अपने प्राण को त्यागे और भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, उस समय उनको तो मुक्ति मिल जाए, लेकिन कई ऐसे राक्षस थे जो मर गए, लेकिन उनको भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। उनको मुक्ति कैसे मिले? भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि युद्ध भूमि में आप उनके कान में मेरा नाम जो है, जिस प्रिय श्रोतागण प्राणी के कान में भगवान शंकर राम नाम और छोड़ देते हैं, मरते समय वो लोग मुक्ति पा जाते हैं। और साक्षात काशी एक ऐसा जगह है, रामचरितमानस में वर्णन है, जो भी प्राणी वहां पर मरता है, भगवान शंकर आकर के उनके कान में राम नाम जो है डालते हैं, ताकि उनको मुक्ति प्राप्त हो। ये कारण प्रिय श्रोतागण कि भगवान श्री राम ने भगवान शंकर को पूजा। हम और आप जानते हैं, भले रावण राक्षस है, लेकिन प्रिय श्रोतागण वो भगवान शंकर का परम भक्त है, भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है। और प्रिय श्रोतागण, आज भगवान श्री रामचंद्र जी जो रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान शंकर के परम भक्त रावण का वध और उस रास्ता का अंत है। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं आप हमें क्षमा करना, लेकिन ये जो कार्य है उसके करने के लिए हम अवतार धारण किए हैं, और पहले हम आपका पूजन करके तब फिर, ताकि आगे कोई विघ्न कोई बाधा ना हो, और आपके जो परम भक्त है उसका वध हम करने जा रहे हैं। सेतु भी बन रहा था, 5 दिन लगा सेतु बनते। प्रिय श्रोतागण, क्योंकि रावण जो है वो भगवान शंकर का परम भक्त है, आप अनुमान लगाएं, इधर रावण लंका में है, जासूस के माध्यम से उनको पता चल गया कि सेतु बन रहा है। भगवान श्री राम पूजन जब करते हैं, भगवान शंकर का पूजन करते हैं, तब भगवान शंकर का जो पूजा है प्रिय श्रोतागण, उसमें कोई विघ्न कोई बाधा रावण नहीं देगा, क्योंकि रावण भगवान शंकर का परम भक्त है। जब तक भगवान शंकर का पूजन चल रहा है, तब तक कोई राक्षस कोई विघ्न कोई बाधा ना हो। और ये युक्ति निकाली कि सेतु बहुत सुंदर रूप से बिना कोई मुसीबत के बन जाए, बिना कोई राक्षस के मारपीट के बन जाए प्रिय श्रोतागण। इस कारण से भगवान शंकर जो है उनका पूजन किया, सुंदर रूप से पूजन किया, और वो जगह तो रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐलान किया, कारण बताया कि क्यों रावण जो है वो मारने के लिए योग्य है। बोले ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भगवान शंकर से प्रेम करे और मुझसे द्रोह करे। भगवान शंकर के प्रेमी भगवान श्री रामचंद्र जी के दुश्मन हो नहीं सकते, और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दुश्मन है वो प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के प्रेमी ऐसा हो नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हैं। अगर हम और आप भगवान शंकर से प्रेम करते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी से भी, भगवान विष्णु के अवतार से भी प्रेम करना चाहिए, और वाइस वर्सा। यही कारण था प्रिय श्रोतागण, संतों के सामने और भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया, कोई भगवान शंकर से द्रोह करे वो मेरा भक्त नहीं बन सकता, कोई मुझसे अगर द्रोह करे तो वो भगवान शंकर का जो भक्ति है उसको पा नहीं पाता। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि रावण वध करने के लिए योग्य है। पुल का नाम पड़ा, जो सेतु था प्रिय श्रोतागण बना, जो स्थान है उसका नाम राम का ईश्वर रामेश्वरम पड़ा, और इसके दर्शन साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अगर आपको सौभाग्य हुआ उस स्थान के दर्शन करने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी मानस में अपने मुख से बताते हैं, इनका दर्शन माने कि जो लिंग है और जो मंदिर है, उस समय तो सिर्फ लिंग था, अब तो मंदिर वगैरह बन चुका है, लेकिन वो लिंग का दर्शन प्रिय श्रोतागण जो करे और यहाँ पर आकर के भगवान शंकर का पूजा जो करे, और इस लिंग पर गंगा जल जो है उसको छोड़े, प्रिय श्रोतागण, ये 3 रास्ते, सरल मुक्ति के रास्ते भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुख से बताते हैं। और ये कथा ऊपर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर पुलकित रूप में माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं, और ये दृश्य को देखते हैं, बड़े हर्षित हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में दंडवत किया। ऐसा नहीं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने
भोलेनाथ को इतना सम्मान दिया, अब भोलेनाथ खुल के बैठ गए, बोले हम ही है। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने आप को फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी का दास माना और भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण स्तुति की। उस भावना को हम और आप याद करें और उसी भाव के साथ में हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति जो है उसको करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। प्रश्न यहाँ पर ये उठती है कि पुल तो बना, भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा हुआ, पुल टूटा कैसे? और पुल का प्रिय श्रोतागण अंत गति जो है वो क्या हो? अब ये कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा, लेकिन कथा की पूर्ति हो और हमारे और आपके मन में जो चित्र है राम कथा का सदैव बनता है। जहां जहां आप राम कथा जाते हैं, सुनते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, थोड़ा थोड़ा कथा हम बटोरते हैं और हमारे मन अंतःकरण में एक चित्र जो है वो जैसे जिक्सो पजल है वो बन रहा है। पद्म पुराण में प्रिय श्रोतागण ये बात बताई गई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भारत जाने से पहले सभी बानर और भालू
भेज देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी तो पुष्पक विमान के माध्यम से भारत गए। विभीषण ने प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से अनुरोध किया कि आप स्वयं ये सेतु जो है उसको तोड़ दो। किस कारण से विभीषण ने निवेदन किया? क्योंकि उस समय विभीषण जो है वो लंका का राजा बन चुका था और राजा का परम कर्तव्य है कि अपनी जो प्रजा है उसका देखभाल करे। विभीषण ने बड़े सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के पक्ष में रहकर बानरों की शक्ति जो है उसको देखा, अनुभव किया और जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी तो किष्किंधा छोड़ो, उससे और ऊपर अयोध्या चल देंगे और विभीषण जो है वो लंका में होगा और बानरों का और कोई भी भारत से भैया जब मन करे उनका सेतु के माध्यम से लंका आए और लंका में उपद्रव करे, आक्रमण करे, लड़ाई करे। विभीषण ने सोचा अब इसके बाद में सेतु हमारे लिए तो बहुत खराब वस्तु हो चुका है, सेतु ना हो तो ठीक है और मेरी जो प्रजा है यहाँ पर वो सुखी रहेगी। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया कि आप स्वयं इस सेतु को तोड़ दें। कोई भी बानर से अगर प्रिय श्रोतागण विभीषण ये बात कहता तो शायद बानर ना कर देते, बोले हम लोग बनाया, हम लोग थोड़ी का। भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा और भगवान श्री रामचंद्र जी अगर कोई कार्य करें तो सोच समझ के करें। उनको प्रश्न करने वाला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं। हुआ यूं कि विभीषण ने मांगा भगवान श्री रामचंद्र जी से आप ऐसा कार्य करें बिना प्रश्न किए और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से ने अपने जो धनुष से, भगवान श्री रामचंद्र जी का धनुष बहुत विकराल है और धनुष की जो टिप है उस माध्यम से प्रिय श्रोतागण सेतु के 100 योजन का सेतु था और 100 अलग अलग टुकड़े प्रिय श्रोतागण किए और धीरे धीरे समय के माध्यम से समुद्र भी ऊपर आया और टुकड़े होते होते धीरे धीरे और सेतु जो है वो अपने आप नीचे चल देता है। तो विभीषण ने अपनी सुरक्षा और अपनी प्रजा की सुरक्षा के बारे में सोचा और भगवान श्री रामचंद्र जी से यह निवेदन जो है उसको किया। रावण ने और सेतु बन रहा है, पुल बन रहा है प्रिय श्रोतागण, उसको रोका नहीं क्योंकि भगवान शंकर का पूजन इत्यादि चल रहा था और जितने बानर थे, अब आप लोग बोलियो 5 दिन लगा सेतु बनने में, कितना दिन लगा जितने बानर थे प्रिय श्रोतागण भारत से लंका आने में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 दिन लगा। इतनी विशाल सेना थी, 100 योजन 800 माइल्स और इधर से उधर आते उनको 3 दिन लगा। 3 दिन लगा प्रिय श्रोतागण और बिना रुके और सब चले, सिर्फ 24 आवर्स चले और कोई बीच में रुकने की बात नहीं है, कुछ खाने की बात नहीं है। जब लंका पहुंचे तब हनुमान जी ने उनको बताया आप कहां पर आओ और वहां पर सुंदर बाग बगीचा है, फूल इत्यादि है जिससे बानर और भालू जो सेना है वो अपने भूख जो है उसको तृप्त कर पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं यहाँ पर प्रकृति यानी नेचर। हर एक देवी देवता किसी न किसी रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता करते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं। जितने बानर भालू थे ये तो साक्षात देवता के अवतार थे। प्रकृति नेचर यानी कि धरती माँ जो है उन्होंने सोचा कि हम अपने पेड़ में इतना फल इत्यादि भर दें कि जो बानर सेना है वो खाए और तृप्त हो जाए और ये मेरा जो सेवा है भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति होगा। जिस समय मान लो आम का सीजन नहीं है लेकिन उस आम के पेड़ में इतना आम लगा कि पत्ते नहीं दिख रहे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं बिना सीजन के जितने पेड़ थे इतने सुंदर सुंदर फल लगे
और प्रकृति इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता करती है। ठीक उसी रूप भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ और दो कार्य हुए। एक तो धूप था, इस कारण से बादल जो है, प्रकृति नेचर से बादल बनता है और बादल जो है वो छा जाते हैं ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी को धूप ना लगे। ये एक बात तो हुई। और दूसरी बात, जो कठोर मिट्टी है धरती मां, इसको मुलायम यानी कि नरम कर देती है ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव को और कठोर मिट्टी से चोट और दर्द इत्यादि ना हो। कई ऐसे प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस में वर्णन है कि प्रकृति धरती मां भगवान श्री रामचंद्र जी को किस रूप से और आकर के और सहायता इत्यादि करती है। और अब राक्षसों को पता लगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी सेना सहित इस पार आ गए हैं। प्रिय श्रोतागण, कैसे पता लगा? एक दो राक्षस, कुछ राक्षस आए, बानरों ने एक भी राक्षस को मारा नहीं, जो आकर के उनसे टक्कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी युद्ध शुरुआत नहीं हुआ, इस कारण से किसी को मारा नहीं, लेकिन उनके कान और नाक जो है वो काट कर भेज देते हैं। और जो जाते हैं वापस उस सभा में, प्रिय श्रोतागण, वो जा करके और रावण को बताएं कि बानर सेना सहित भगवान श्री रामचंद्र जी और यहाँ पर आ गए। क्यों? क्योंकि बानरों ने तब तक और उनको दर्द दिया राक्षसों को जब तक राक्षस अपने मुख से राम का नाम नहीं लेते, ताकि वो जाए और रावण को बताए कि भैया कौन लंका आया है। तब तक उनको मारा और अंत में कान और नाक काट के भेज दिया, बोले जाओ रावण को बताओ। रावण 10 सिर लेकर और सिंहासन पे बैठा है। इतना आश्चर्य उसको हुआ कि कोई सेना लेकर के और पुल बांध के और इस पार भी आ गया कि 10 सिर एक साथ, प्रिय श्रोतागण, अलग अलग शब्द जो है वो कहते हैं। 10 कंधर है ना, 10 सिर है, अलग अलग सिर, अलग अलग शब्द जो है प्रिय श्रोतागण कहते हैं। और 10 अलग अलग समुद्र देव के नाम लेकर के और रावण आश्चर्यचकित कहता है, हमारे पास एक मुख है और हम एक बार एक ही शब्द बोलते हैं, 2 शब्द एक साथ नहीं बोल पाएंगे। रावण के पास 10 सिर है, लेकिन फिर भी वो जब बात करते थे तो 10 सिर जो है एक के बाद बोलता था। आज पहली बार 10 सिर अलग अलग बात बोलते हैं और एक एक सिर समुद्र देवता के अलग अलग नाम लेकर आश्चर्यचकित कहता है, सचमुच में समुद्र ने रास्ता दे दिया और तपस्वी जो है वो इस पार आ गए। उनको बहुत आश्चर्य हुआ और इस रूप में प्रिय श्रोतागण वो जाकर अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं। हम और आप रामचरितमानस में प्रवेश करें, चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने।
समय मंदोदरी जो उनकी पट रानी यानी कि मुख्य रानी होती है वो आती है और रावण को स्वागत करके अपने महल के अंदर लेकर जाती है और चरण सेवा करके बड़े मीठे रूप से प्रिय श्रोतागण मंदोदरी जो रानी है वो रावण को समझाती है कि वास्तविक तौर पे भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है। एक पत्नी का कर्तव्य है प्रिय श्रोतागण कि सर्वप्रथम अपने पति के जो प्राण हैं उसकी सुरक्षा करें सर्वप्रथम। इस कारण से मंदोदरी प्रिय श्रोतागण रावण से कहती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है, भगवान श्री रामचंद्र जी का परिचय जो है उसको देती है। ये बात उचित है कि मंदोदरी रानी भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम करती थी भगवान के नाते में, लेकिन यहाँ पर प्रिय श्रोतागण उनका निजी फायदा ये था कि अगर वो रावण को समझा ले तब उनका सुहाग जो है वो उजड़ेगा नहीं। इस कारण से कई बार, ये तो एक बार है, 2 बार, 3 बार मंदोदरी रानी प्रयास करती है, कोशिश करती है रावण को समझाने के लिए कि कौन है भगवान श्री रामचंद्र जी, कौन है। विष्णु रूप में उन्होंने और मधु और केटर बलवान दैत्य को मारा। वरा नरसिंह रूप में उन्होंने शूरवीर दिति के जो पुत्र थे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप उनका वध किया। वामन रूप में और बलि को बांधा और परशुराम रूप बना करके सहस्त्र बाहु 1000 हाथ वाला जो राजा था उसको मारा और वही आकर के और राम रूप में प्रकट हुए हैं। आपको विरोध नहीं, उल्टा आपको उनके शरण में जा करके और उनको अपना दास मान लेना चाहिए। मंदोदरी का जो ज्ञान था प्रिय श्रोतागण और स्वभाव था ये अचानक से नहीं बना। मंदोदरी रानी ये बात जानती थी कि साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है। कई उल्लेख रामचरितमानस में मिलते हैं। सर्वप्रथम भारत में खर और दूषण को जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा और उनकी सेना को, रावण ने भी सोचा कि खर दूषण के पास तो उतना शक्ति था, मेरे भाई जो 2 थे उनके पास उतना शक्ति था जितना मेरे पास है, तो जो उनको वध कर सकता है वो मेरा भी वध कर सकता है। ये सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण और मंदोदरी रानी को संदेश जब मिला तब भय हुआ कि मेरे पति के साथ ऐसा ना हो जैसे उनके भाइयों के साथ हुआ है। उसके बाद में मंदोदरी रानी ने माँ सीता से जब मिला और माँ सीता के बारे में जाना और देखा, कोई भी स्त्री एक ही वस्त्र में और बिना कुछ खाए पिए कई दिन लंका में रुके, बिना कुछ खाए पिए, वो कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। कोई भी मनुष्य वानर सेना के साथ में वो कार्य करे जो अभी तक भी कोई कर नहीं पाया, भारत और लंका के बीच में सेतु बनाकर यहाँ पर आए, वो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। बड़ी समझदार मंदोदरी रानी थी और रावण को समझाया विरोध ना करो, लेकिन इस रूप में प्रिय श्रोतागण और मंदोदरी रानी कितना भी समझाती है रावण को, भजन करिए और किस कारण से इसमें मेरा सुहाग जो है वो उजड़ेगा नहीं, अचल रहेगा। और प्रिय श्रोतागण जो रावण था पहले से ही ये भावना लेकर, ये लक्ष्य लेकर अपने मन में बैठा है। इसी कारण से चुपके से माँ सीता को चुरा करके लेकर आया कि न सिर्फ मेरा कल्याण हो, उद्धार हो, मुक्ति हो, लेकिन लंका में जितने राक्षस है मैं उनके मुक्ति का कारण बनूंगा, इस रूप से कि भगवान श्री रामचंद्र जी आए और सभी का वध जो है वो करें। ये भावना लेकर के रावण पहले से बैठा है, लेकिन ऊपरी रूप में प्रिय श्रोतागण और मंदोदरी जो रानी थी उनको कई कठोर शब्द सुना करके वापस राजसभा में जाता है और मंत्रियों से पूछता है। मंत्री बोले
मंत्रियों से सलाह लेता रहा हूं, अब हमें क्या करना चाहिए। दुश्मन जो है और हमारे जो लंका है और समुद्र के तट पर इस पार आ चुका है। तो मंत्रियों ने कहा कि जो आए हैं वो तो हमारे भोजन की सामग्री है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं उसमें आलू सब्जी इत्यादि छोड़ते हैं। बड़े मनुष्य भालू और बानर जो है उनको हम खा लेते हैं। रावण बोले हाँ बात तो ठीक है, हम लोग मिलाकर खा लेते हैं, बात तो ठीक है। लेकिन रावण का एक पुत्र प्रिय श्रोतागण था, उस समय आगे आता है और सभा में प्रिय श्रोतागण जो उनका पुत्र होता है, प्रहस्त नाम का पुत्र, वो आगे आता है और सर्वप्रथम जितने मंत्री वहां थे उनसे पूछता है, आप लोग मनुष्य के, बानर के और भालू के खाता है। एक बानर आई था लंका कुछ दिन पहले, एक बानर आई था लंका, उसके का नहीं खाया आप लोग? वो तो उल्टा हम लोग के खाए के 24 हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं। आया और लंका को जला करके चल दिया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ आप लोग खाली माने गाल बजा रहे, बात कर रहे, ई कर लेंगे वो कर लेंगे। राक्षस है ना, बोलिए बहुत, करिए कमती। और प्रहस्त जो था फिर वापस प्रिय श्रोतागण एक रावण का पुत्र मानस में आया कि मंत्रियों, जब बात आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, अभी आपके सुख के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आपके हित के लिए नहीं, आपका कल्याण किसमें होगा, ये सब बात मंत्री नहीं करें। ये आपको सिर्फ खुशी करना चाहते हैं, खुशमदी और मुंह देखिए, आपके चेहरे पे जो बात है या आपके मन में जो बात है उसका समर्थन ये मंत्री दे रहे हैं, इनको सुनना उचित नहीं है। और प्रिय श्रोतागण, रावण फिर से क्रोधित हुआ और उस पुत्र को कठोर शब्द कह करके और उसको अपने सभा से निकाल देते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अब रावण काफी टेंशन में है। एक तो बानर सेना आकर के लंका में विराजमान है सर्वप्रथम, दूसरा मंदोदरी रानी उनकी प्रिय ने समझाया उसको, और तीसरा उन्हीं का पुत्र रात सभा में सबके सामने और उनको सबक शब्द सिखा करके और चल दिया। रावण सोचा हम जाएं और थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। और क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, एक पर्वत के शिखर पर थोड़ा नाच गाना बोले हम जाकर के देख लें और थोड़ा मन को जो शांति है वो मिल जाए। चौपाई के माध्यम से इस कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएं। बोलिए श्यावरे रामचंद्र की। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी,
श्री रामचंद्र जी एक शिखर पर, सुबेल पर्वत पर प्रिय श्रोतागण स्थिर है और रावण एक और शिखर पर स्थिर है। रावण इधर नाच गाना में मस्त है और भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण सेना के साथ किस रूप में विराजमान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस रूप से वर्णन करते हैं। पर्वत के शिखर पर पत्ते जो हैं, माने पहाड़ के चोटी पे पेड़ के सुंदर पत्ते लगा करके भगवान श्री रामचंद्र जी को और फूल रख के और भगवान श्री रामचंद्र जी को सजा करके आसन जो है उसको दिया। मृगशाला दी, भगवान श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। और ये दृश्य सोचने लायक है क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो सिर है वो सुग्रीव के गोद में है और प्रिय श्रोतागण उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकस बगले बगल में रखा हुआ है और हाथों से बाणों को सुधार रहे, संभाल रहे अपने बाण को। और विभीषण से प्रिय श्रोतागण कान लगा कर सलाह ले रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी सबको जोड़ कर रखते हैं। भले एक नया मित्र जो है वो मिल चुका, कौन? विभीषण, जो लंका के बारे में बताएगा, लेकिन प्रथम मित्र जो है सुग्रीव, उसके प्रिय श्रोतागण गोद पर अपना सिर रख करके और विभीषण से जो है वो बात करते हैं। अंगद और हनुमान जी दोनों प्रिय श्रोतागण प्रभु के चरणों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण कमर और तरकस लेकर और हाथों में धनुष बांध लिए और वीर आसन यानी कि खड़ा होकर अलेख कि कोई शत्रु ना आ जाए और भगवान श्री रामचंद्र जी की सुरक्षा जो है करना है वीर आसन में और भगवान श्री रामचंद्र जी के पीछे है। और ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि यहाँ जो कार्य, यहाँ जो पाठ है, जो भी कोई मनुष्य सुने वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान को लगाए रहते हैं। किस रूप में? सुबेल पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी मंत्रियों, मित्रों और भाई संबंधी रूप में, मंत्री भी थे वहां पर, दोस्त भी थे, भाई भी थे और भक्त भी थे, यानी हनुमान जी, सबको मिला करके प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है। और वहां पर थोड़ा हंसी और दिल लगी हुआ। कैसे? रावण इधर हंसी और दिल लगी, नाच गाना इत्यादि कर रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी ने, और वहां पर अब सेना यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ से आगे का कार्य है, काफी सीरियस कार्य जो है उसको करना है। माने रावण के पास जाना है, दूत भेजकर बात करना, युद्ध हो ना हो, ये सब कार्य। उससे पहले एक राजा है या एक सेनापति जो है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने संग में जो लोग हैं उनके बारे में जाने, उनसे थोड़ा हंसी दिल लगी करे। हम और आप भी जब काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं और आपके पास एक टीम है, माने आप अकेले नहीं काम करते, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप काम करें और आपके बगल वाला व्यक्ति काम करे और आप लोग दिन भर बात नहीं करें। ऐसा हो नहीं सकता। बातचीत तो हो, थोड़ा हंसी और दिल लगी हो, ताकि काम आगे बढ़े और अच्छा से कुछ रुकावट ना हो। भगवान श्री रामचंद्र जी सबको अपने करीब लेकर आते हैं और प्रश्न करते। क्या प्रश्न करते? बोले चांद में ये जो दाग है ये क्या है? चांद निकला था, आज भी तो पूर्णिमा जैसा चांद है ना, आपने देखा होगा मेरे। बोले चांद में दाग जो है प्रिय श्रोतागण वो कैसे लगा? और जितने लोग वहां पर थे सबसे ये प्रश्न जो है वो किया कि चांद में दाग कैसे लगा। तो बारी बारी सभी कोई अपना राय जो है प्रिय श्रोतागण वो देते हैं। सबसे पहले सुग्रीव, वो कहता है ये तो धरती की परछाई, सुग्रीव राजा है तो धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में पहले सोचेगा। सुग्रीव कहता है ये तो धरती का जो परछाई है उसके ऊपर पड़ता है। अंगद जो है वो कहते हैं राहु जब आकर चंद्रमा पे आक्रमण करता है, जिसको हम और आप ग्रहण यानी कि इक्लिप्स के नाम से जानते हैं, जब ये कार्य होता है ग्रहण के रूप में और चंद्र देव के ऊपर चोट लगता है, तो ये जो दाग है वो वही चोट है। विभीषण की बारी आई, उन्होंने कहा
कि कामदेव की पत्नी जो थी उसका नाम था रति, बहुत सुंदर स्त्री थी। ब्रह्मा जी ने जब उसको बनाया तो चांद से कुछ चमकीले वस्तु निकाल लिए, उखाड़ लिए, स्कूप करके निकाल करके, और रति जो थी उसका जो चेहरा है उसको बनाया। जो निकाला था, जो जगह से निकाला था वो काला हो गया, वहां पर दाग हो गया। विभीषण ने ये बात कहा। शायद विभीषण अपने पत्नी, उनका नाम शर्मा था, और उनको शायद वो याद कर रहे थे। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मेरा राय सुनो, विश्व जो है वो तो चंद्रमा का भाई है। आप सभी जानते हैं समुद्र का मंथन हुआ, देवदानव संवाद में समुद्र का मंथन हुआ, और जहां से हलाहल विष निकलता है वहीं से चंद्रमा भी निकलता है। इस रूप में दोनों भाई हुए, उत्पत्ति एक स्थान से हुआ, दोनों भाई हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा विश्व तो चंद्रमा है, और भाई रूप में विश्व चंद्रमा को बहुत इतना प्यारा है कि वो विष, हलाहल विष काला था, उसको लेकर के अपने शरीर में धारण किए और सब बगल घूम रहा है, इस कारण से काला है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया। अंतिम में हनुमान जी की बारी आई। हनुमान जी ने सोचा, जितने लोगों ने अपना अपना राय दिया, बहुत गंभीर राय जो है उसको दिया, और मेरा लक्ष्य है और कर्तव्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को थोड़ा हंसाएं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी सेना के बारे में सोच रहे, मां सीता के बारे में सोच रहे, काफी दुखी है। मेरा एक कर्तव्य है कि स्वामी के दुख को थोड़ा हल्का करें। हनुमान जी की बारी अंतिम में आई। उन्होंने कहा, ये जो चंद्र देव है ये तो आपका प्रिय दास है, ये आपका भक्त है, और आपकी जो मूर्ति है, माने मूर्ति जैसे हम और आप मूर्ति जानते हैं, ये तो आपकी मूर्ति अपने सीने से लगा करके घूमता है, इस कारण से उसमें दाग दिख रहे हैं। और इस बात पर भगवान श्री रामचंद्र जी हंस देते हैं। और अब ये वार्तालाप हुआ, सभी का जो वातावरण है और जो नाता है, रिलेशनशिप है, बड़ा सुंदर हुआ। अब भगवान श्री रामचंद्र जी आगे देखते हैं, और दूर कहीं एक पर्वत के शिखर पर कुछ चमक रहा था। विभीषण से पूछा, ये क्या है? विभीषण ने बताया, रावण यहाँ पर अप्सराओं के साथ में नृत्य इत्यादि कर रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी एक बाण निकालते हैं अपने तरकस से, और एक बाण मारते हैं। 3 अलग अलग कार्य हुए। वो बाण, एक ही बाण जाता है, और जहां रावण था, रावण के ऊपर एक छतरी लगा था, अम्ब्रेला जो है, छतरी उसके ऊपर लगा था। वो छतरी कट जाता है, छतरी नीचे गिर जाता है। रावण के 10 मुकुट नीचे गिर जाते हैं, और मंदोदरी रानी उनके बगल में बैठी थी, उनके दोनों कनफूल वो कट के गिर जाते हैं। 3 अलग अलग कार्य हुआ, एक बाण, 3 अलग अलग कार्य। प्रिय श्रोतागण, ये हमारे और आपके बस से बाहर है। हम लोग अगर कभी बाण मरियो, बुलेट भी मरियो कोई के, उस भैया सीधा दे, मानना नहीं, लेकिन वो सीधा दे, है कि नहीं? है कि नहीं? वो कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं दे, कभी नहीं। यही अंतर है मनुष्य और भगवान में, प्रिय श्रोतागण। और किस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बाण से 3 अलग अलग वस्तु, छतरी, मुकुट और मंदोदरी रानी के दोनों कनफूल को गिराए एक निमिष में। जितना समय हमें और आपको लगता है अपने आंख के पलक जो बंद करना, उसको निमिष कहते हैं। एक क्षण बंद करके खोला, उतने देर में भगवान श्री रामचंद्र जी का बाण जाकर ये 3 कार्य करके और वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आ जाता है। प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम हम आपको बताएं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा किया क्यों। वो रावण को बताना चाहते थे कि अभी तक मंदोदरी रानी ने आपको जो समझाया वो सब कुछ सत्य है, क्योंकि साक्षात भगवान ही ये कार्य कर सकता, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ये पहली बात हुई। दूसरी बात
ये विभीषण के लिए परीक्षा था। विभीषण सचमुच में भगवान श्री रामचंद्र जी के पक्ष में है और सचमुच में वो अपने भाई के विरुद्ध माने कि उनके अगेंस्ट में युद्ध करेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा विभीषण से पूछे, विभीषण ने सही उत्तर दिया, उधर रावण है। ये एक बात हुई। और दूसरा प्रिय श्रोतागण, विभीषण को भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है, कितना शक्ति है, ये भी दिखाना था। जैसे बाली का वध करने से पहले ताल वृक्ष जो था, एक ही बाण से भगवान श्री रामचंद्र जी वृक्षों को गिराते हैं। सुग्रीव के आंख जो है वो खुले के खुले रह जाते हैं। कोई कुछ बड़ा कार्य करता है, हम और आप उनके संग में हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ये चाहते थे कि विभीषण न सिर्फ मुख से सुने कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है, लेकिन अपने नेत्रों से देखें और समझे कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है। इस कारण से विभीषण के आंख खुले के खुले रहिए और वो समझ जाते हैं कि वो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है। मेरा परम कल्याण जो है यहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी के हर एक बात जो है उसको सुनना और मानना। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध जब हुआ, प्रिय श्रोतागण, अंतिम दिवस में विभीषण तनिक भी संदेह नहीं करते। भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते नहीं है, देखते हैं विभीषण की ओर। ध्यान देना, विभीषण की ओर देखते हैं। विभीषण तुरंत बता देते हैं, नाभि कुंड में रावण के अमृत है, प्रभु आप वहां पर बाण मारो, अमृत छलकेगा, आप रावण का वध कर देंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी पेश होता गए, विभीषण को भली भांति दिखलाना चाहते, सिर्फ बताना दिखलाना चाहते कि वो कौन है। और इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी बाण जो है उसको मारते हैं। और रावण का अपमान हुआ। ना कोई हवा, ना कोई भूकंप, earthquake, ना कोई सुनामी, कुछ नहीं। लेकिन एक ही क्षण में, 1 सेकंड में, लेस देन अ सेकंड, 3 वस्तु जो है वो कट जाते हैं। कनफू रानी के मुकुट, 10 मुकुट सब गिर जाते हैं। और छतरी जो था, सभी कोई वहां पर व्याकुल हो जाते। रावण हंसे, सबको भेज देते हैं। रानी मंदोदरी के साथ अकेले में प्रिय श्रोतागण बात करते हैं। चलिए उस वार्तालाप में अंतिम चौपाई के माध्यम से प्रवेश करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार
प्रिय श्रोतागण, अब देखिए एक और बार बार बार, ये तो सिर्फ आज की जो कथा में 2 बार रानी मंदोदरी जो है अपने पति रावण को समझाती है। जो पति और पत्नी के बीच अगर कोई विरोध की बात हो, माने आपको उदाहरण दे, पत्नी अगर पति से कुछ कहना चाहती है जो शायद पति को अच्छा नहीं लगे, या वाइस वर्सा, पत्नी को पति अगर कुछ कहना चाहे जो जानते हैं कि पत्नी को अच्छा नहीं लगे, ये सब बात प्रिय श्रोतागण पति और पत्नी के बीच अकेले में होना चाहिए। मानस ये बात बतलाती है, मंदोदरी रानी जो है ये बात दर्शाती है। सभा में प्रिय श्रोतागण रावण की कभी नहीं समझाई मंदोदरी रानी। उन्होंने पत्नी का जो नाता है खूब निभाया, क्योंकि उनका परम कर्तव्य है कि मेरा जो सुहाग है यानी कि रावण उजड़े नहीं, उनका अंत नहीं आए, इसलिए कोशिश करती है, लेकिन मर्यादा का भी पालन करती है और रावण को अकेले में समझाती है। व्याकुल हुई मंदोदरी रानी कंफूल कर गए, रावण के 10 मुकुट गिर गए, छतरी जो है वो गिर गए, और एकांत में जब सबको वहां से रावण भेज देते हैं, उस पर्वत के शिखर पर मंदोदरी रानी एक अलग तरीके से रावण को समझाती है। एक बार तो समझाया और बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान के अवतार है, जैसे कि हमने आपसे बताया कि इसका वध किया, मधुकैटभ का वध किया, कई उदाहरण उस समय उन्होंने रावण को दिया। अब मंदोदरी रानी अलग रूप से प्रिय श्रोतागण रावण को समझाने की कोशिश करती है कि वास्तविक तौर पे भगवान श्री रामचंद्र जी है कौन। पहले समझाया था, उन्होंने किया क्या, अब समझाती है कि वो वास्तविक तौर पे है कौन। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप बताया, समझाया और फिर विराट रूप जो है उसको दिखाया, उसी रूप में प्रिय श्रोतागण आज मंदोदरी रानी भगवान श्री रामचंद्र जी के विश्व रूप जो है उसका स्मरण करके और रावण को अलग रूप से समझाती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है, और शरीर के अलग अलग अंग लेकर के रावण को समझाती है कि पाताल जो है वो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण है। हमारे लोक से नीचे वाला लोक को पाताल कहते हैं, और वो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण है। ब्रह्मलोक जो ऊपर है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के सिर है, माने कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो शरीर है उसके एक एक अंग वास्तविक तौर पे क्या है, वो साधारण सिर नहीं है, वो साधारण पैर नहीं है। पाताल उनके चरण है, ब्रह्मलोक जो है उनके सिर है, और बीच में जो लोक है विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंग हैं उसके बारे में मंदोदरी रानी सुनाती है। और काल जो है प्रिय श्रोतागण, काल जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी है, बरावनी है। बादल जो है प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के जो विशाल रूप है उसका वर्णन जो मंदोदरी रानी करती कि बादल जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल है। अश्विनी कुमार जो देवता लोग हैं, जो मेडिसन वैद्य थे प्रिय श्रोतागण, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की नाक है। रात और दिन प्रिय श्रोतागण जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के निमेश है, माने कि पलक है, हमारे आंख के ऊपर जो आईलिड जिसको कहते हैं वो है। रात और दिन ये है, जब खुलते हैं तो दिन हो जाता है, जब बंद होता है तो रात हो जाती है। 10 दिशाएं हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी के कान हैं, और वायु जो है, हवा जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के श्वास है। वेद जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी है, और यमराज जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के भयंकर दांत हैं। माया भगवान श्री रामचंद्र जी की हंसी है। दिक्पाल जो अनेक देवता है जो पृथ्वी को उठा करके रखे उसको दिक्पाल कहते हैं। दिक्पाल भगवान श्री रामचंद्र जी की भुजाएं हैं, यानी कि हाथ है।
अग्नि उनका मुख है और वरुण देव प्रिय श्रोतागण जो पानी समुद्र इत्यादि के देवता हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीव हैं। क्या करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी? उत्पत्ति, पालन और प्रलय ये उनका क्रिया है, ये काम वो करते हैं। और पर्वत जो है, पहाड़ इत्यादि जो है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की अस्थियां हैं, यानी कि हड्डी है। और जितने नदी हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी की नसें हैं। माने कि हमारे शरीर में जो नस है, आप सभी जानते हैं, जिसमें खून बहता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर की जो नस है, संसार के सारी नदी जो है वो है। समुद्र जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का पेट है। और नरक जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के नीचे वाला भाग है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, साक्षात विश्व जो है और भगवान श्री रामचंद्र जी जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वमय है। इस रूप से प्रिय श्रोतागण मंदोदरी रानी जो है उसको समझाती है। समझने वाला व्यक्ति 2 बार समझाने में समझ जाता। रावण प्रिय श्रोतागण मंदोदरी रानी की बात जो है अच्छी तरह से सुनता है और राक्षस की जो दृष्टि है उसमें लगाता है और कहता है कि आपने बताया भगवान श्री रामचंद्र जी ये देवता है, यम देव है, इत्यादि इत्यादि। ये तो सब, इनको सब में पराजित करके, बंदी बना करके मैं पहले से रखा हूं। आप मुझे वास्तविक तौर पर प्रोत्साहित कर रही हैं, आप मुझे इनकरेज कर रही हैं कि आपने इनको पहले से जीत लिया है। और भगवान श्री राम, मंदोदरी रानी क्या कहना चाहती कि भैया युद्ध नहीं करो, और रावण कहता है हाँ आपने माना, रावण मन में और मुख से कहा कि धन्य हो रानी, आपने तो मुझे एनकरेज कर दिया, मुझे शक्ति इत्यादि प्रदान कर दिया। ये राक्षस है प्रिय श्रोतागण। राक्षस भावना वो होता है, कोई कितना भी समझा दे और अच्छा बात जब समझाए प्रिय श्रोतागण, हम उनकी बात को एक मानते नहीं है और दूसरा उसका अलग और उल्टा मतलब जो है उसको निकालते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण मंदोदरी रानी रावण को समझाती है, रावण समझता नहीं है। अगले दिन भगवान श्री रामचंद्र जी सभा बुलाते हैं और जामवंत जो है अंगद को नियुक्त करता है कि आप जाओ और दूत के रूप में रावण से बात करो। आज की कथा प्रसंग हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली बार हम और आप मिले तब अंगद क्यों, उनको क्यों भेजा गया और रावण से जाकर के क्या वार्तालाप करता है, इस कथा को हम श्रवण करेंगे। आज की कथा आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा सभी के ऊपर रहे। अब आप सभी कोई खड़े हो जाएं, चलिए बारी बारी से आरती करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आरत श्री रामायण जी
जो क्यों सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम दिव्यार्विते भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। विराजनं समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से निवेदन करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे आप बारी बारी और आरती का दर्शन करें। हमारा आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कथा को विराम देने का समय आया, सभी को मिलकर के विसर्जन करेंगे। बोलिए सियावरे रामचंद्र की।
बार रघुनाथ कही सुरत कराय हो। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार बरसान हो हर्ष देव श्री राम। राजा सरोजन पायनी भक्ति सदा सतनाम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। गाओ पवन सुत शयन करो मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को शीघ्र भये सब काम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणना चरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के चरना चरणन अवध करे। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हो ईश्वर की जनवाई। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। साधु संत को पास जी ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोता गण कर जोर के सबको दीवाना। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 करो दुख सब सदा क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो देकर निर्मल ज्ञान हो। विष धर में हो आरती चरण कमल चितलाए हो। कहा हरि वासा करे रोज अनंत जलाए हो। भक्त कीर्तन करे हरे प्रेम करी आए हो। वहाँ हरि सरवण करे सात लोक से आए हो। अब दुख दीना आपने देख करो क्या नाथ हो। चमत्कार का भेद लो जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि गुरु में दोनों हाथ सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में पहले शुभकामनाओं, उसके बाद में शांति पाठ शुभकामनाओं से अपना कल्याण यहाँ पर जितने लोग हैं, सभी समस्त प्राणी समस्त जंतु चलते उड़ते तैरते संसार में हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे। किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है,
इस प्रार्थना से सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे, सब कोई अपने अपने दुख से पार पाए। मांगने का वक्त आता, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल ले, पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपौत्र पौत्रनां सन्तु पौत्रनां सन्तु पौत्रनां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शार्दं सतमे मम जीवन्तु शार्दं सतमे मम जीवन्तु शार्दं सतमे मम। चलिए शांति पाठ के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। वेदी के पानी। ओम नमो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वो शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अंतिम शरण में एक बार फिर से अपने ओर से हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली सभी सदस्य की ओर से, खासतौर से हमारे गृहस्थ परिवार की ओर से आप सभी को अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। आप सभी को समय निकाल कर आए। आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। कृपया इसके करके और गृहस्थ परिवार को आशीर्वाद देकर जाएं। ये आपका कर्तव्य प्रिय श्रोतागण बनता है। इसके बाद में मंडली थोड़ी देर कीर्तन करेगी। हमारे साथ में जुड़े सबके मिल के साथ में कीर्तन करियो। चलिए मुख्य श्रोता के पंचांग देखते हैं। राम कहे सुख रूप में कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। धन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे।